हेलो दोस्तों। आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। अगर मैं आपको कहूँ कि दुनिया का सबसे बढ़िया बिजनेस रियल एस्टेट का बिजनेस नहीं है बल्कि म्यूजिक है, तो क्या आप मानोगे? सोचिए, एक मकान को खरीदने के लिए आपको करोड़ों रुपए लगाने पड़ते हैं, फिर उसकी मेंटेनेंस भरो, फिर टेनेंट को ढूंढो, और मिलता क्या है? 2 से 3% रेंटल यील्ड। लेकिन इंडिया में एक ऐसी कंपनी है जो एक बार सॉन्ग बनाती है और सालों साल बिना किसी मेंटेनेंस के उस पर 70% से ऊपर का प्रॉफिट मार्जिन कमाती है। ये बिजनेस जो है ये डिजिटल रेंट का बिजनेस है। जब भी आप यूट्यूब या स्पॉटिफाई पर राजा हिंदुस्तानी या आतिफ असलम का कोई गाना सुनते हैं, इस कंपनी के अकाउंट में पैसे गिरते हैं, लिटरली सोते हुए भी। आज हम बात करेंगे टिप्स म्यूजिक के बारे में। इसका करंट मार्केट प्राइस है 552 रुपीज और मार्केट कैप है अराउंड 7,000 करोड़ के आसपास। और मार्जिन ऐसा कि बड़ी बड़ी टेक कंपनियां भी शर्मा जाएं। क्या ये कंपनी एक लंबी रेस का घोड़ा है या करंट वैल्यूएशन पर एक्सपेंसिव हो चुका है? आइए डिकोड करते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले बिजनेस को सिंपल भाषा में समझते हैं कि टिप्स म्यूजिक करता क्या है। टिप्स के पास 30,000 से ज्यादा गानों की लाइब्रेरी है। इनके पास 90s के सुपरहिट सॉन्ग्स, गोविंदा, सलमान खान, अलका याग्निक के क्लासिक्स हैं। बिजनेस मॉडल काफी सिंपल है, आईपी का है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। जैसे आप जमीन खरीद के छोड़ देते हैं, टिप्स ने 90s में चीप रेट्स पर कंटेंट राइट्स खरीदे। अब आज जब भी यूट्यूब पर कोई गानों का वीडियो देखता है, या फिर स्पॉटिफाई और जियो सावन पर स्ट्रीम करता है, या इंस्टाग्राम रील्स बनाता है, तो ये प्लेटफॉर्म्स टिप्स म्यूजिक को रॉयल्टी पे करते हैं। इस बिजनेस की खूबसूरती ये है कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जीरो है। गाना 20 साल पहले बन चुका है, अब बस डिजिटल रेंट आ रहा है। इसलिए इनका एबिटा मार्जिन 76% के आसपास है। इंडिया में शायद ही कोई ऐसा बिजनेस होगा जिसका मार्जिन इतना हाई हो। तो अब अगर बात करें इनके फ्यूचर प्लान्स की, सो कुमार तौरानी जी जो हैं उनका क्लियर गाइडेंस है कि वो 30% से ग्रो करना चाहते हैं, बोथ टॉप लाइन एज वेल एज बॉटम लाइन, आने वाले सालों में। इन्होंने कैटलॉग एक्सपेंशन भी किया है। अब ये सिर्फ पुराने गाने नहीं बल्कि नए आर्टिस्ट और रीजनल म्यूजिक जैसे कि गुजराती, भोजपुरी, पंजाबी में भी ये एग्रेसिवली इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि नई जनरेशन जेनजी को पकड़ सकें। मैनेजमेंट काफी शेयर होल्डर फ्रेंडली है। उन्होंने रिसेंटली बायबैक और हाई डिविडेंड्स भी दिए हैं जो कॉन्फिडेंस दिखाता है। इनका मेनली फोकस क्वांटिटी पर नहीं बल्कि क्वालिटी हिट्स पर है। ये बहुत बड़ा डिफरेंशिएटर है। पर सवाल ये है दोस्तों कि डज इट हैव द राइट टू विन? कंपटीशन भी तो है, सारे गामा से, टी सीरीज से, जी म्यूजिक से। टिप्स का सबसे बड़ा कंपटीटिव एडवांटेज है उनका रिटर्न ऑन कंटेंट माइंडसेट। एक रिपोर्ट के मुताबिक सारेगामा को अपना कंटेंट कॉस्ट रिकवर करने में 5 साल लगते हैं। वहीं टिप्स म्यूजिक वो पैसा 2 साल में वापस निकाल लेता है। दोस्तों अब इसके फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। तो इसका करंट मार्केट प्राइस है 552, मार्केट कैप है अराउंड 7,000 करोड़ के आसपास का, स्टॉक का पी है 40, आर ओ सी 109% है, आर ओ ई है 83%, पेग रेशियो इज स्लाइटली ऑन द हायर साइड 1.13 बट स्टिल रीजनेबल, डिविडेंड यील्ड है 1.45% विच इज गुड। अब अगर हम बात करें इनके रेवेन्यू की, सो अगर आप देखेंगे तो फ्रॉम FY22 the growth has been like 49%, 37%, 29% and 28% in the last financial year. So growth has been robust till the last financial year. This year also they have already crossed the sales for the last year, which was 311 crore. Now it is 333 crore. Still we are 1 quarter away. अब अगर हम बात करें इसके कैश कन्वर्जन साइकिल की, तो 32 डेज लगते हैं। बेसिकली जितना टाइम लगता है इनको पैसा मिलने में फ्रॉम यूट्यूब, स्पॉटिफाई एक्सेट्रा, विच इज द डेटर डेज। आई मीन द टाइम और द नंबर ऑफ डेज यू टेक टू कलेक्ट द मनी फ्रॉम योर कस्टमर। नाउ इफ यू लुक एट द शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो प्रमोटर का जो होल्डिंग है इट इज क्वाइट स्टेबल एट अराउंड 64.15, विच इज गुड स्टेक। अगर एफ आई की होल्डिंग की बात करें तो इट इज़ ऑल्सो अपवर्ड्स ऑफ 8%। डी आई ने इसमें होल्डिंग बढ़ाई है थोड़ी सी। पब्लिक की होल्डिंग इसमें कम हुई है। अर्लियर इट वॉज 24%, नाउ इट इज 22.66%। सो नेट नेट इफ यू सी द कंपनी लुक्स गुड। इनके फाइनेंशियल्स देखने के बाद एक कॉमन मैन सोचेगा अरे यार 40p तो बहुत महंगा है। लेकिन यहाँ आता है कॉन्टेक्स्ट। कंपेयर कीजिए आरओसी। टिप्स का आरओसी है 109% और आरओई है 83%।
दोस्तों मार्केट में 20 से 25% आरओसी को हम एक्सीलेंट मानते हैं। 109% आरओसी का मतलब है कंपनी अपने लगाए हुए कैपिटल को हर साल डबल से ज्यादा एफिशिएंसी से घुमा रही है। जब बिजनेस की क्वालिटी इतनी हाई हो तो मार्केट उसे कभी भी सस्ता वैल्यूएशन नहीं देता है। तो दोस्तों इन्वेस्टमेंट का कोई भी केस कभी बिना रिस्क के पूरा नहीं होता। तो टिप्स म्यूजिक में रिस्क क्या है? पहला है प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी, जो कि मेरी नज़र में सबसे बड़ा रिस्क है। टिप्स की ज़्यादातर कमाई यूट्यूब और स्पॉटिफाई जैसे प्लेटफॉर्म से आती है। अगर कल यूट्यूब ने अपनी पॉलिसीज चेंज कर दी या रॉयल्टी रेट्स कम कर दिए तो टिप्स के रेवेन्यू पर डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा। दूसरा है वैल्यूएशन रिस्क। अभी जो स्टॉक है वो 40 पीई पर है। अगर ग्रोथ थोड़ी भी स्लो हुई, से 30% की जगह 15% रह गई एक्सेट्रा, तो मार्केट स्टॉक की पिटाई कर सकता है, जिसे हम पी डी रेटिंग बोलते हैं। मार्केट हाई एक्सपेक्टेशंस लेकर बैठा है। तीसरा है क्रिएटिव रिस्क। हर नया गाना हिट नहीं होता। अगर टिप्स ने नए कंटेंट पर पैसा लगाया और वो फ्लॉप हो गए तो मार्जिन्स 76% से नीचे गिर सकते हैं। और चौथा आता है पायरेसी। हालांकि आज की डेट में ये काफी कम हो गई है, पर पायरेसी अभी भी इंडिया में एक चैलेंज है। तो दोस्तों कंक्लूजन क्या हुआ? टिप्स म्यूजिक को आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि ये एक डिजिटल टोल बूथ की तरह है। जितनी बार भी लोग म्यूजिक सुनेंगे, चाहे वो कार में सुन रहे हो जब वो ट्रैफिक में फंसे हैं, या जिम में या पार्टीज में, टिप्स को टोल मिलेगा। टोल बोले तो पैसा। इंडिया में डेटा कंजम्पशन और स्मार्टफोन यूजर्स बढ़ रहे हैं, तो म्यूजिक कंजम्पशन भी बढ़ेगा। अगर आप एक डिफेंसिव ग्रोथ इन्वेस्टर हैं जो हाई क्वालिटी बिजनेस चाहता है और थोड़ा सा प्रीमियम पे करने को तैयार है, तो आप इसको वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि 40p बहुत ज़्यादा है, तो करेक्शन का वेट कर सकते हैं। याद रखिए कि ये बिजनेस जो है वो बाय एंड फॉरगेट वाली कैटेगरी के करीब है, क्योंकि 90s के गाने कभी भी एक्सपायर नहीं होते। परदेसी परदेसी जितना आज से 20 साल पहले बजता था, आज भी उतना ही बजता है। I hope you would have learned something new, friends. Do like, share, and subscribe, and stay tuned for the next video. Thank you.